हाँ मैं ले रही हूँ। ये वाणी ये है क्या 563 नंबर? नहीं 64 है, 64। अच्छा ठीक है। 564 नंबर। गुरुदेव कह रहे हैं प्रकृति नित्य नवीन, फिर तुम उदास। प्रकृति से प्रकृति न मिली, नवीन के लिए हृदय वीण न बजाई। अनित्य के साथ खेलता रहा, नित्य को न जाना न माना। सतगुरु हमें कह रहे हैं प्रकृति नित्य नवीन, फिर तुम उदास। तो प्रकृति, जब भी हम प्रकृति को देखें वो हमेशा हमें नई ही नजर आती है, नित्य नवीन। चाहे हम चांद तारे सूरज पेड़ पौधे किसी को भी हम देखें प्रकृति को, वो हमेशा हमें नई और फ्रेश लगती है। लेकिन प्रकृति तो जड़ है, फिर भी नहीं लगती है। लेकिन मनुष्य तो चेतन है, चेतन होकर भी वो उदास क्यों है? गुरुदेव पूछ रहे हैं। तो कहा प्रकृति से प्रकृति न मिली। तो प्रकृति के मूल में कौन है? परमात्मा। इसीलिए तो प्रकृति नित्य नवीन है। जो नित्य नवीन परमात्मा है उससे जुड़कर प्रकृति नित्य नवीन है। तो जो नित्य नवीन परमात्मा या सत्य कहे, उससे जो भी जुड़ जाता है वो भी नित्य नवीन ही हो जाता है उसका जीवन। इसलिए प्रकृति जो हमें हरी भरी दिखती है वो परमात्मा के कारण, यानी उसके मूल में परमात्मा है, वो चेतन है। तो इसलिए कहा प्रकृति से प्रकृति ना मिली, यानी उस प्रकृति से मनुष्य की प्रकृति नहीं मिली। प्रकृति मूल से जुड़ी है, लेकिन मनुष्य अपने मूल से नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए वो उदास रहता है, मुरझाया हुआ रहता है। इसलिए यही गुरुदेव कह रहे हैं कि हम भी प्रकृति की भांति अपने मूल से यानी अपने ईश्वर से जुड़कर रहें, तो हम भी नित्य नवीन ही रहेंगे, उदास नहीं रहेंगे। तो कहा प्रकृति से प्रकृति ना मिली, नवीन के लिए हृदय वीण न बजाई। यानी उस नवीन के लिए जीवन में कुछ नवीनता आए, उसके लिए हमारा हृदय कभी, हृदय में वो चाह या वो धड़कन कभी पैदा ही नहीं हुई। हमारे हृदय में उस नवीन को जानने की कभी उत्सुकता ही नहीं जागी, और अनित्य के साथ खेलता रहा। अनित्य यानी ये संसार, अनित्य यानी हमेशा एक जैसा रहने वाला नहीं है। आज दिखता है, कल नहीं दिखता। सब कुछ तो चेंजेबल है, परिवर्तन हो रहा है सब कुछ। तो इस अनित्य संसार में ही खेलता रहता है मनुष्य। वही धन मान सम्मान प्रशंसा रिश्ते, इन्हीं में ही अनित्य है ये सब, इनके साथ खेलता है, इसलिए अनित्य ही बना हुआ है। अनित्य के साथ खेलने वाला उदास ही होगा, प्रसन्न नहीं। वह नित्य को न जाना न माना। तो यही बताया है कि जो नित्य परमात्मा है उसको न तो मनुष्य को जानने की उत्सुकता होती है और न ही उसको मानता है कि सारी सृष्टि के मूल में वही है और सबको वही, सब में वही गति भर रहा है। इसलिए अगर उसको जानते नित्य परमात्मा को, तो अपने आप ही हमारे जीवन में भी खिलावट आती है।
खिलावट आने लगेगी, उदासी दूर हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा, उदासी तो तेरी दासी है। इस तरह भाव समझ में आया कि प्रकृति जो जड़ होकर भी मूल से जुड़ी है, इसलिए वो उसमें वो नित्य नवीन है। हम नदियों को देखें, कभी भी देखो, हमेशा आनंद देती है, नई लगती है, नित्य नवीन। प्रकृति को देखें, पेड़ पौधों को देखें, हमेशा फ्रेश लगते हैं, आनंद देते हैं। तो जो नित्य नवीन है वही प्रसन्नता दे सकता है, क्योंकि वो स्वयं आनंद दे। इस तरह जो भी नित्य नवीन परमात्मा से जुड़ता है, उसके जीवन में उदासी नहीं रहती। हरिओम।